Very good morning, dear students. Today we are going to start our new unit, that is Web Applications Basics. So our first session is about working with accessibility options. So as we all know, in computer the operating system and softwares are built up on the basis of GUI, or we can say graphic user interface, by which it is easy for users to access the computer or any software. हमारा जो कंप्यूटर या हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर है वो एक GUI के बेसिस पे बना होता है, जिसके थ्रू यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ. ओके, बट देयर आर सम यूज़र्स, पर ऐसे कुछ यूज़र्स होते हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसेबिलिटी, हु आर नॉट एबल टू यूज़ अ कंप्यूटर. फॉर दोज यूज़र्स विंडोज़ हैव एडेड सम एडिशनल फीचर्स. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस की, वो एक तरफ से हमारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है. Okay, computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability. This is mainly a software issue. However, when a combination of hardware and software, it enables a person with a disability or impairment to use a computer, it is known as assistive technology. तो हमारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? जब हम कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और हमारे कुछ पर्सन्स जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं या कुछ इम्पेयरमेंट होते हैं, उनमें कोई खामी होती है, कोई फिज़िकल फिटनेस या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रहा होता है, तो उनको वो किस तरीके से ईज़िली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए कैसे ईजी टू एक्सेस हो सकता है कंप्यूटर, उसको हम बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी. तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को अवेलेबल करवाया उन इम्पेयरमेंट लोगों के लिए, जिससे वो कंप्यूटर को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट. देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट दैट इम्पैक्ट कंप्यूटर यूजेस. यहाँ पे बहुत सारे इम्पेयरमेंट होते हैं जिससे वो कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट. Inability to see and read due to blindness, color blindness, impaired eyesight, cataract or other age-related disease of the eye. तो visual impairment क्या है हमारा, कि जो दृश्य हम नहीं देख, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, वो जो इस impairment से सफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है. जैसे कि वो ठीक से देख नहीं पाते हैं, जो उन्हें धुंधला दिखाई देता है, या उन्हें रीड करने में प्रॉब्लम होती है, या तो वो फुली ब्लाइंड होते हैं या उनको कोई कलर ब्लाइंडनेस होता है. ठीक है. कैटरैक्ट मीन्स मोतियाबिंद. और अदर एज रिलेटेड डिजीज़ ऑफ द आई. और बहुत सारी कुछ ऐसी आई डिजीजेस होती हैं जिसके वजह से वो ठीक तरीके से उनका विजुअल डिस्प्ले ठीक नहीं होता है, वो ठीक से देख नहीं पा रहे होते हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड इज हेयरिंग इम्पेयरमेंट. Inability to hear beeps or other warning sounds, or even the audio portion of the video. Hearing impairment जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है, और in the normal word we can say deafness. Inability to hear beeps जिन्हें सुनाई नहीं देता है ठीक से बीप साउंड, या फिर कोई भी वार्निंग साउंड्स नहीं सुनाई देते हैं, या कह सकते हैं कि कोई एक वीडियो का पोर्शन उन्हें चल रहा है, पर वीडियो तो दिखाई रही है, पर उन्हें ऑडियो का पोर्शन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है. Okay. Now the next is physical motor impairment. Inability to control the mouse or keyboard due to injuries, paralysis and repetitive strain injury. तो यहाँ पे जो हमारा फिजिकल इम्पेयरमेंट है वो क्या है, कि जैसे अगर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है माउस या कीबोर्ड को, कुछ उसे इंजरी हो रही, या कोई उन्हें पैरालिसिस है, या उनका हैंड शिवर करता है कंटिन्यूसली, तो उस डिसेबिलिटी के से, उस इम्पेयरमेंट से वो कीबोर्ड या माउस हमारे कंप्यूटर को ईजिली एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं. ठीक है. नाउ द फोर्थ इज लर्निंग डिसेबिलिटीज. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. इनएबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड और डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है, जैसे अगर वो ईजीली समझ नहीं पा रहे हैं, या उनका डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, या वो
इनएबिलिटी, रीड नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, उन्हें थोड़ा समझने में थोड़ा धीरे समझ में आता है, तो उनके लिए भी कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन्होंने यहाँ विंडोज़ में अवेलेबल करवाए हैं। ओके, नाउ लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। अब उन्होंने कैसे लॉन्च किया है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को, हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसे एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। The accessibility options available in Windows 7 have been designed to help users who have difficulty in using computers due to an impairment, but there are plenty of other options which can be indirectly incredibly useful. तो हम यहाँ पे जो हमारे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस है वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें डिफ़िकल्टी होती है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए ड्यू टू सफ़र फ्रॉम द इम्पेयरमेंट, बट दे आर, अब इन्होंने बहुत सारे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल करवाए हैं जिससे वो इजीली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल पे आना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा, उसमें हमारे कंट्रोल जितने भी हमारे ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं वो सारे ऑप्शंस हमारे कंट्रोल पैनल में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल को हमें ऑप्शंस को एनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, देन सिस्टम टूल्स, देन कंट्रोल पैनल। या फिर हमारा दूसरा स्टेप हम कह सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं, we will click on the start button, then the control panel option will be displayed in the right of the start menu. Hover the cursor over the control panel option and click on it. जब हम start button क्लिक करते हैं विंडोज़ में तो हमारे कंट्रोल पैनल ऑप्शन एक राइट साइड में अवेलेबल होता है, ठीक है। उसमें हम जब क्लिक करेंगे, उसमें होवर करेंगे कर्सर को और उस कंट्रोल पैनल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। नाउ आफ्टर ओपनिंग कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन द ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। जब हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे उसके बाद हम ईज ऑफ एक्सेस में जाएंगे, दैन ईज ऑफ एक्सेस center. Okay, to make the keyboard easier to use, there are some keys for users. कीबोर्ड को और इजी बनाने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे पास कीज़ हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट की इज स्टिकी कीज। स्टिकी कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प computer users with physical disabilities, but it is also used by others as a means to reduce repetitive strain. हमारी जो स्टिकी कीज़ होती हैं वो एक ऐसी एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो यूज़र्स, कंप्यूटर यूज़र्स को क्या करती है, हेल्प करती है जो फिज़िकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उन यूज़र्स को अवेलेबल करवाती है फीचर। बट जो हमारे नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल लोगों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कभी हम गलती से बाय मिस्टेक हम किसी वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं, किसी कीज़ को, ठीक है। जैसे कि स्टिकी कीज़ अलाउज द यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की सच एज शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और द विंडोज की एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल एनी अदर की इज प्रेस्ड। तो स्टिकी कीज़ क्या अलाउ करती है यूज़र को कि हम कोई भी एक मॉडिफायर की क्या है इसमें, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, ठीक है, या फिर कोई हमारी विंडो की होती है, ठीक है। ये चारों हमारे क्या है, एक मॉडिफायर की है जिसे हम एक बार प्रेस करेंगे और फिर हम उसे रिलीज़ कर देंगे, मतलब जब हमने उसे प्रेस किया तो वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और वो तब तक एक्टिव रहेगी जब तक हम कोई और की को प्रेस नहीं कर लेते, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कोई टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है तो हम Ctrl+C दबाते, कंट्रोल को हमें कंटिन्यूसली प्रेस रखना पड़ता है जब तक हम C को क्लिक नहीं कर लेते। बट जब हम स्टिकी कीज़ को एनेबल कर देंगे तो हमारे पास जो शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट मॉडिफायर कीज़ हैं उन्हें हम एक ही बार क्लिक करेंगे और हमें उसे कंटिन्यूसली प्रेस करके नहीं रखना पड़ेगा। हमने उन्हें जैसे ही एक बार क्लिक किया वो एक्टिव हो जाएगा और फिर उसके बाद हम सी को दबाएंगे, जैसे हमने कंट्रोल को एक बार क्लिक कर लिया और उसे हम रिलीज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर हम सी दबाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। स्टिकी कीज़ में हमें कंटिन्यूसली प्रेस करके नहीं रखना होगा। नाउ द सेकेंड इज
filter keys. It is a feature of Microsoft Windows. It is an accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repeated keystrokes, making typing easier for people with hand tremors. यहाँ पे हमारे पास जो फीचर है फिल्टर की का, जो हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने अवेलेबल करवाया है, ये एक तरफ से एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, कीबोर्ड में जब हम कोई भी कैरेक्टर को बार बार रिपीट कर देते हैं, जैसे हम या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसका हैंड सडनली शिवर करने लग जा रहा है, तो जो हमारे पास एक की है सपोज ए, तो उसने कंटिन्यूसली ए ए ए ए प्रेस कर दिया, ओके, तो उसमें वो क्या करेगा, फिल्टर की अगर हमारा एनेबल होगा तो वो इतने सारे ए को फिल्टर कर देगा और सिर्फ एक ही बार ए प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ द थर्ड इज टॉगल keys. It is also a feature of Microsoft Windows. It is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disabilities. When toggle key is turned on, computer emits sound cues when the locking keys, caps lock, number lock or scroll lock are pressed. A high sound is emitted when the keys are switched on and a low sound is emitted when they are switched off. तो हमारे टॉगल कीज क्या होते हैं, ये उन डिसेबल लोगों के लिए होता है जिन्हें विज़न में प्रॉब्लम होती है, जो उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए जब हम सपोज हम कैप्स लॉक की का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैप्स लॉक या नंबर लॉक का, तो हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जब हम कैप्स लॉक की ऑन करते हैं तो वहाँ पे एक लाइट ऑन होती है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैप्स लॉक अभी हमारा ऑन है। बट जो विजुअल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उन्हें तो नहीं पता चलेगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा, जब वो टॉगल कीज़ को एनेबल कर देंगे, तो जब वो कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो एक साउंड एमिट होगी, तो जो साउंड एमिट होगी वो एक हाई वॉल्यूम में साउंड एमिट होगी, ठीक है। जब हम टॉगल कीज़ को जब हम कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे, एनेबल करेंगे, तो हाई साउंड बीप होगी एनेबल के टाइम और लो साउंड होगी जब हम कैप्स लॉक जो है वो डिसेबल हो रहा होगा, तो वो लो साउंड एमिट करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज साउंड टैप। अब हमारे साउंड टैप क्या होते हैं, जैसे कि कुछ साउंड सैनिटरी होते हैं, ठीक है, वो हमारे इट इज़ डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स. Sound Sanitary generates visual warnings such as a blinking title bar or a flashing border whenever the computer generates a sound. अब जो लोग साउंड सैनिटरी, इसमें हमारा क्या होता है कि जो लोग डीफ होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए है ये, जैसे अगर हम कोई गलत ऑप्शंस को क्लिक कर देते हैं तो एक हमें पास एक मैसेज आता है और एक साउंड भी आती है, तो साउंड तो उसने नॉर्मली वो जनरेट करता है, बट वो एक विजुअल डिस्प्ले करता है, ठीक है, ग्राफिक डिस्प्ले करता है, जिसके थ्रू जो डीफ हैं, जिन्हें साउंड में प्रॉब्लम है हेयरिंग में, तो उनके लिए वो एक मैसेज ब्लिंक होता है और एक बॉर्डर में ब्लिंक करके एक मैसेज शो होता है, डिस्प्ले होता है, जिसकी वजह से वो एक साउंड भी जनरेट होती है और एक डिस्प्ले भी जनरेट होता है, जिसके थ्रू वो देख सकता है कि हमारे पास एक एरर जनरेट हुई है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सीरियल कीज. It is an accessibility feature that assists people that have difficulty using a keyboard or a mouse or both. अब ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो ना ही कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं ना ही माउस को यूज़ कर सकते हैं ठीक से, तो उनके लिए हम कहते हैं कि दे कैन यूज़ स्पेशल डिवाइसेस सच एज सिप, puff and breathe switches to provide input to the computer through serial
पोर्ट्स, वो क्या करते हैं, इनके लिए कुछ एक स्पेशल डिवाइसेस होते हैं सेप परफ और ब्रेथ स्विचेस जैसे, जो क्या प्रोवाइड करते हैं कि वो उनके थ्रू एक सीरियल पोर्ट्स होते हैं उनके पास, उसके थ्रू वो अपना इनपुट देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट की इज माउस कीज. Mouse keys is an accessibility feature that assists people with who have difficulty using a mouse. जिन्हें प्रॉब्लम होती है माउस को यूज़ करने के लिए, ये उन लोगों के लिए होता है, ठीक है. दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड, स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड, एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस. वो क्या करते हैं, माउस को यूज़ करने की जगह कीबोर्ड से अपने कुछ भी इनपुट देते हैं या कीबोर्ड के थ्रू ही वो कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिस्प्ले टैब. सेलेक्ट द डिस्प्ले टैब, अ विंडो विद ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर डिस्प्ले इज डिस्प्ले. तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले टैब की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्ले में जैसे हमें विजुअल की ही प्रॉब्लम है तो उन्हें जो छोटे अगर फॉन्ट अगर उनके बहुत छोटे होंगे तो उन्हें ईजिली नहीं दिखाई देगा, ठीक है. तो हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विथ विजन इम्पेयरमेंट. वी कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट्स एंड द बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग. तो हम उन लोगों के लिए क्या करेंगे, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं या उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं ताकि उन्हें ईजी हो देखने के लिए, ठीक है. और द नेक्स्ट इज कर्सर ऑप्शंस. इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ द कर्सर. तो कर्सर हमारा क्या होता है, जो हम जैसे कुछ टाइप करते हैं, सपोज मैंने ऑप्शन कंप्यूटर में टाइप किया तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, ठीक है. तो वो लाइन क्या करेगा, ब्लिंक करता है कंटिन्यूसली. तो अगर वो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कर्सर नहीं दिख पा रहा है, तो वो उसका ब्लिंक रेट चेंज कर सकते हैं, मतलब वो जितनी बार ब्लिंक कर रहा है उसको उसके रेट को चेंज कर सकते हैं और उसके कर्सर की जो विड्थ है, जिसकी जो विड्थ होगी उसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. थैंक यू.